अल्लाह कोई नया भगवान नहीं है। वही ईश्वर है जिसकी पूजा हजारों सालों से हो रही है, लेकिन सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हाँ, अल्लाह ईश्वर है। वह अल्लाह एक और केवल है। वह वही ईश्वर है जो यहूदी और ईसाई धर्मों में पूजनीय है और वह इस तरह से पहचाने जाने योग्य है। दुनिया भर में और पूरे इतिहास में सभी धर्मों और विश्वासों के लोग भगवान या एक सर्वोच्च देवता, ब्रह्मांड के निर्माता की ओर मुड़ गए हैं। वह अल्लाह है। अल्लाह ईश्वर है, ईश्वर निर्माता, ईश्वर सस्टेनर। ईश्वर शब्द का वर्तनी और उच्चारण कई भाषाओं में अलग अलग तरीके से किया गया है। फ्रांसीसी उसे डैनू कहते हैं, स्पेनिश एंड चाइनीज गॉड कहते हैं। अरबी में अल्लाह का अर्थ है एक सच्चा ईश्वर जो सभी समर्पण और भक्ति के योग्य है। यहूदी और ईसाई अरब ईश्वर को अल्लाह के रूप में संदर्भित करते हैं और वह वही एक सच्चा ईश्वर है जिसे बाइबल में पारित किया गया है। हे इज़राइल सुनो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक है। व्यवस्था विवरण 6:4 एंड मार्क 12:29। तीनों एकेश्वरवादी धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम में ईश्वर और अल्लाह एक ही है। हालांकि जब सवाल पूछा जाता है क्या अल्लाह भगवान, ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अल्लाह कौन नहीं है। वह एक आदमी नहीं है, नहीं वह एक ईथर आत्मा है। इसलिए जब मुसलमान अल्लाह के बारे में बात करते हैं तो त्रिमूर्ति की कोई अवधारणा नहीं होती है। वह न तो भीख मांगता था और न ही वह भूलता था। इसलिए उसके बेटे या बेटी नहीं है। उसके पास साझीदार या अंडरलाइंग नहीं रहे। इसलिए अल्लाह की अवधारणा में निहित कोई भी देवता या नाबालिग देवता नहीं रहे। वह उनकी रचना का हिस्सा नहीं है और अल्लाह हर किसी और हर चीज में नहीं है। नतीजतन ये संभव नहीं है कि वह सबके जैसा हो जाए या वह सब कुछ हासिल न कर ले। कहो हे मोहम्मद, वह अल्लाह है जो है एक। अल्लाह आत्मनिर्भर मास्टर, भूल नहीं करता, नहीं वह भीख मांगता था और कोई भी समान या उसके बराबर नहीं है। कुरान 112 मानव जाति के लिए मार्गदर्शन की भगवान की किताब अरबी में प्रकट हुई थी। इसलिए गैर अरबी वक्ताओं शब्दावली और नामों के बारे में भ्रमित हो सकते हैं। जब एक मुसलमान अल्लाह शब्द कहता है वो भगवान के बारे में बात कर रहा है। परमपिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वव्यापी, सभी का निर्माता जो मौजूद है। उन्होंने आकाश और पृथ्वी को सत्य रूप में बनाया है। सभी के साथ ऊंचे दर्जे का होने के नाते वो उनके साथ सहयोगी के रूप में ऊंचा हो जाता है। कुरान 113। मुसलमानों का मानना है कि इस्लाम मानव जाति के लिए भगवान का अंतिम संदेश है और वे मानते हैं कि भगवान ने पैगंबर मूसा को दिया था क्योंकि उन्होंने पैगंबर यीशु को सुसमाचार दिया था। मुसलमानों का मानना है कि यहूदी और ईसाई धर्म अपने प्राचीन रूपों में ईश्वरीय धर्म थे। वास्तव में इस्लाम के किराएदारों में से एक भगवान की सभी प्रकट पुस्तकों पर विश्वास करना है। इस्लाम के पैगंबरों में यहूदी और ईसाई परंपराओं में मौजूद वही पैगंबर शामिल हैं। वे सभी एक ही संदेश के साथ अपने लोगों के पास आए, एक ईश्वर को पहचानना और उसकी पूजा करना। जब आप याकूब के पास गए तो क्या आप गवाह थे जब उसने अपने बेटों से कहा, तुम मेरे बाद क्या पूजा करोगे? उन्होंने कहा, हम आपके ईश्वर, आपके पिता अब्राहम, इस्माइल और इसहाक एक ईश्वर की पूजा करेंगे और उसे इस्लाम में हमें सौंपेंगे। कुरान 2:133। मुसलमान ईश्वर के सभी पैगंबर और दूतों को प्यार और सम्मान करते हैं। हालांकि मुसलमानों का मानना है कि कुरान में ईश्वर की एकमात्र अवधारणा शामिल है जो मनुष्य द्वारा किए गए विचारों और मूर्ति पूजा प्रथाओं द्वारा दागी नहीं गई है। उसने अल्लाह ईश्वर ने कुरान में यह स्पष्ट किया है कि उसने प्रत्येक राष्ट्र के लिए दूत भेजे थे। हम सभी नामों या तिथियों को नहीं जानते हैं, हम सभी कहानियों या आपदाओं को नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भगवान ने एक भी व्यक्ति नहीं बनाया और फिर उसे छोड़ दिया। ईश्वर का दया, प्रेम, न्याय और सत्य का संदेश मानव जाति के सभी के लिए उपलब्ध कराया गया और वास्तव में हमने प्रत्येक समुदाय या राष्ट्र एक दूत घोषित अल्लाह अकेले की पूजा करे और सभी झूठे देवताओं से बचे के बीच भेजा है। कुरान 16:36। और हर राष्ट्र के लिए एक दूत है। हजारों वर्षों से मानव जाति इस विस्तृत पृथ्वी पर जीती और मरती रही और बार जब कोई महिला एक निर्माता की तलाश में आकाश की ओर देखती है तो वह अल्लाह की ओर देख रही है। हर बार जब कोई आदमी अपना चेहरा अपने हाथों में लेकर दया या राहत की भीख मांगता है, हर बार जब कोई बच्चा एक कोने में डरता है तो उसका दिल अल्लाह को खोज रहा है।
अल्लाह ईश्वर है। जब भी कोई व्यक्ति उज्जवल नए दिन या शांत ताजा बारिश के लिए आभारी है, वाह अल्लाह का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। मानव जाति ने भगवान की पवित्रता को लिया है और इसे जंगली कल्पनाओं और अजीब अंधविश्वासों के साथ मिलाया है। भगवान तीन नहीं है। परमेश्वर के पास भागीदार या सहयोगी नहीं है। महामहिम में और उनके प्रभुत्व में अकेला है। ईश्वर के समतुल्य होने के कारण ईश्वर के समान बनना संभव नहीं है। ईश्वर उनकी रचना का हिस्सा नहीं है, वह इससे परे है। वह पहला और आखिरी है। ईश्वर अल्लाह सबसे दयालु है। ये उसके जैसा कुछ नहीं है। उवे कुरान 52। वह फैल और कोई भी सह बराबर या उसके प्रति तुलनीय नहीं है। वह प्रथम, उसके पहले कुछ भी नहीं है, और अंतिम, उसके बाद कुछ भी नहीं है। सबसे उच्च, कुछ भी उसके ऊपर नहीं है, और सबसे निकट, उसके अलावा कुछ भी निकट नहीं है। वह सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ईश्वर है। वह है जिसे आप अपनी जरूरत के घंटे में बदल देते हैं। वह है जिसे आप धन्यवाद देते हैं। वह ईश्वर ब्रह्मांड के मालिक का नाम है और यह इस्लाम धर्म की नींव है। वह अल्लाह है, सभी पूजा के योग्य है। वह आकाश और पृथ्वी का प्रवर्तक है। जब उसकी कोई पत्नी नहीं है तो उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं? उसने सभी चीजों का निर्माण किया और वह सब कुछ जानने वाला है। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब ला इलाहा इल्ला हुआ। किसी को भी पूजा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह सभी चीजों का निर्माता, इसीलिए उसकी अकेले पूजा करें। और वह सभी चीजों पर ट्रस्टी, मामलों का निपटान, संरक्षक है। कोई भी दृष्टि उसे समझ नहीं सकती है, लेकिन उसका दृष्टिकोण सभी दृष्टि से अधिक है। वह सभी चीजों से परिचित सबसे सूक्ष्म और विनम्र है। कुरान 6 101-200। अरबी भाषा में भगवान अल्लाह के लिए शब्द क्रिया तल्लाह या इलाहा से आया है, जिसका अर्थ है पूजा की जानी। इस प्रकार अल्लाह का अर्थ है एक जो सभी पूजा के योग्य है। अल्लाह ईश्वर सृष्टिकर्ता और संसार का पालन करता है, लेकिन मतभेद और भ्रम उत्पन्न होते हैं क्योंकि अंग्रेजी शब्द ईश्वर को देवताओं के रूप में बहुवचन बनाने या लिंग को देवी के रूप में बदलने में सक्षम है। अरबी में ऐसा नहीं है। अल्लाह शब्द अकेला है, कोई बहुवचन या लिंग नहीं है। वह या उसके शब्दों का उपयोग केवल व्याकरणिक है और किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि अल्लाह के पास लिंग का कोई भी रूप है जो हमारे लिए समझ में आता है। अल्लाह अद्वितीय है। अरबी भाषा में उसका नाम अपरिवर्तनीय है। अल्लाह खुद को कुरान में हमें बताता है, कहो हे मोहम्मद, वह अल्लाह है एक। अल्लाह हम समद, आत्मनिर्भर मास्टर, जिसे सभी प्राणियों की आवश्यकता है। वह न तो खाता है और न ही पीता है। वह भूल नहीं करता, नहीं वो भीख मांगता था, और कोई भी समान या उसके बराबर नहीं है। कुरान बहा 1। कुरान के इस लघु अध्याय को शुद्धता या ईमानदारी के अध्याय के रूप में जाना जाता है। कुछ ही शब्दों में यह इस्लामी विश्वास प्रणाली को खत्म कर देता है। वह अल्लाह या ईश्वर एक है। वह महामहिम में अकेला है। वह अपनी सर्वशक्तिमानता में अकेला है। उसका कोई साथी या सहयोगी नहीं है। वह शुरुआत में वहां थे और वह अंत में वहीं रहेंगे। ईश्वर एक है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, यदि ईश्वर एक है तो कुरान हम शब्द का उपयोग क्यों करता है? अंग्रेजी भाषा में हम शाही हम या राजसी बहुवचन के रूप में जाना जाने वाला व्याकरणिक उपयोग को समझते हैं। कई अन्य भाषाओं में अरबी, हिब्रू और उर्दू सहित इस निर्माण का उपयोग किया जाता है। हम विभिन्न शाही परिवारों या गणमान्यों के सदस्यों को हम शब्द का उपयोग करते हुए सुनते हैं, जैसे कि हम डिक्री करते हैं या हम अप्रयुक्त नहीं हैं। यह इंगित नहीं करता है कि एक से अधिक व्यक्ति बोल रहे हैं, बल्कि यह जो बोल रहा है उसकी उत्कृष्टता, शक्ति या गरिमा को दर्शाता है। जब हम उस अवधारणा को ध्यान में रखते हैं तो यह स्पष्ट है कि अल्लाह ईश्वर की तुलना में शाही उपयोग करने के लिए इससे अधिक योग्य कोई नहीं है। यह एक पुस्तक है जिसे हमने आपके सामने ओ मोहम्मद के सामने प्रकट किया है
ताकि आप मानव जाति को अंधेरे से उजाले में अल्लाह की एकता में विश्वास का नेतृत्व कर सके। कुरान 1:19। और वास्तव में हमने एडम के बच्चों को सम्मानित किया है और हमने उन्हें जमीन और समुद्र पर ले जाया है, उन्हें कानूनी रूप से अच्छी चीजें प्रदान की है और उन लोगों में से कई से ऊपर पसंद किया है जिन्हें हमने एक चिन्हित प्राथमिकता के साथ बनाया है। और अगर हम चाहते हैं हम निश्चित रूप से दूर ले जा सकते हैं जो हमने आपके सामने प्रकट किया है, अर्थात यह कुरान। तब आपको उस संदर्भ में हमारे खिलाफ कोई रक्षक नहीं मिलेगा। कुरान 17:61। हे मानव जाति, यदि आप पुनरुत्थान के बारे में संदेह में है तो वास्तव में हमने आपको यानी आदम को धूल से बनाया है। अल कुरान 22वीं शताब्दी के सम्मानित इस्लामिक विद्वान शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा कि हर बार अल्लाह खुद को संदर्भ करने के लिए बहुवचन का उपयोग करता है, इस व नाहनु या वास्तव में हम इन्ना जैसे शब्दों का उपयोग इसी भी तरह से संकेत नहीं करते हैं कि एक से अधिक देवता है। त्रिमूर्ति की अवधारणा के लिए उनका कोई संबंध नहीं है। इस्लामी धर्म की पूरी नींव इस विश्वास पर टिकी हुई है कि केवल एक ही ईश्वर है और मोहम्मद उसका अंतिम दूत है और तुम्हारा ईश्वर एक ईश्वर है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पूजा करने का अधिकार है, लेकिन वह सबसे अधिक लाभकारी, सबसे दयालु है। कुरान 163। कुरूप लोग कभी कभी अल्लाह को एक प्राचीन चंद्रमा भगवान की आधुनिक व्याख्या के रूप में संदर्भित करते हैं। अल्लाह की यह गलत व्याख्या अक्सर अजीब निराधार दावों के साथ जोड़ दी जाती है कि पैगंबर मोहम्मद भगवान की दया और आशीर्वाद उस पर हो सकता है। इस भगवान को फिर से जीवित कर दिया और उसे इस्लाम धर्म का केंद्र बिंदु बनाया। यह स्पष्ट रूप से असत्य है। अल्लाह ईश्वर है, एक है और केवल सबसे दयालु है। अल्लाह इब्राहिम का ईश्वर, मूसा का ईश्वर और ईसा का ईश्वर है। कोई भगवान नहीं है, लेकिन अल्लाह किसी को भी पूजा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अल्लाह एक और एकमात्र सच्चा भगवान, जिसकी न तो पत्नी है और न ही कोई बेटा है, और वास्तव में अल्लाह सर्वशक्तिमान है, सभी के अनुकूल है, एक ही। कुरान 362। पैगंबर अब्राहम से पहले अरबों के धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरबों ने गलत तरीके से मूर्तियों, स्वर्गीय निकायों, पेड़ों और पत्थरों की पूजा की और उनकी कुछ मूर्तियों में जानवरों की विशेषताएं भी थीं। यद्यपि अरब प्रायद्वीप भर में कई छोटे देवताओं को चंद्रमा के साथ जोड़ा गया हो सकता है, अरबों अन्य देवताओं से ऊपर एक चंद्रमा भगवान की पूजा करते हुए अरबों का कोई सबूत नहीं है। परंतु दूसरी ओर इस बात के प्रमाण है कि पूरे अरब में एक स्त्री देवता के रूप में निर्मित सूर्य की पूजा की जाती थी। सूर्य शम्स को कई अरब जनजातियों द्वारा अभयारण्यों और मूर्तियों के साथ सम्मानित किया गया था। अब्दु शम्स, सूरज का गुलाम, नाम अरब के कई हिस्सों में पाया गया था। उत्तर में अम्र आई शम्स, सन ऑफ मैन, नाम आम था और नाम अब्द अल शारूक, गुलाम ए राइजिंग वन, उगते सूरज की पूजा के लिए सबूत है। परंतु पैगंबर मोहम्मद के चाचाओं में से एक का नाम अब्बू शम्स था, इसलिए मुसलमानों की पहली पीढ़ी के एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान अबू हुरैरा का उपनाम था। जब अबू हुरैरा इस्लाम में परिवर्तित हुआ तो पैगंबर मोहम्मद ने उसका नाम अब्दुर रहमान, सबसे दयालु का दास में बदल दिया। मुसलमान पूरी निश्चितता के साथ मानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत के बाद से अल्लाह ने इंसानों को मार्गदर्शन और सिखाने के लिए पैगंबर और दूत भेजे हैं। इसलिए मानव जाति का मूल धर्म अल्लाह को सौंप रहा था। पहले अरबों ने अल्लाह की पूजा की, हालांकि समय के साथ उनकी पूजा मनुष्य द्वारा विचारों और अंधविश्वासों से दूषित हो गई। इसका कारण समय के मिस्ट में छाया हुआ है, लेकिन वे बहुत हद तक पैगंबर नूह के लोगों की तरह मूर्ति पूजा के अभ्यास में गिर गए होंगे। पैगंबर नूह के वंशज एक समुदाय थे जो अल्लाह की एकता में विश्वास करते थे, लेकिन भ्रम और विचलन में थे। धर्मी पुरुषों ने अल्लाह को अपने दायित्वों को याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन समय बीत गया और शैतान को लोगों को भटकने का अवसर मिला।
जब धर्मी लोगों की मृत्यु हो गई तो शैतान ने लोगों को सुझाव दिया कि वे अल्लाह के प्रति अपने दायित्वों को याद रखने के लिए पुरुषों की मूर्तियों का निर्माण करें। लोगों ने अपने सभा स्थलों और घरों में प्रतिमाओं का निर्माण किया और शैतान ने उन्हें अकेला छोड़ दिया जब तक कि सभी लोग मूर्तियों के अस्तित्व को भूल नहीं गए। कई वर्षों बाद कुटिल शैतान लोगों के बीच फिर से प्रकट हुआ। इस बार यह सुझाव देता है कि वे सिद्धे मूर्तियों की पूजा करते हैं। पैगंबर मोहम्मद का एक प्रामाणिक कथन भगवान की दया और आशीर्वाद उस पर हो सकता है निम्नलिखित तरीके से मूर्ति पूजा की शुरुआत करता है। नाम मूर्तियों के पूर्व में नूह के लोगों के कुछ धर्मपरायण लोगों के थे और जब वे मारे गए तब शैतान ने अपने लोगों को उन स्थानों पर मूर्तियों को तैयार करने और रखने के लिए प्रेरित किया जहां वे बैठते थे और उन मूर्तियों को उनके नामों से पुकारते थे। लोगों ने ऐसा किया, लेकिन मूर्तियों की पूजा तब तक नहीं की गई जब तक उन लोगों जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी की मृत्यु हो गई थी और मूर्तियों की उत्पत्ति अस्पष्ट हो गई थी, जिसके कारण लोग उनकी पूजा करने लगे थे। जब इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के पवित्र घर काबा का पुनर्निर्माण किया तो अधिकांश अरबों ने उसके उदाहरण का पालन किया और एक ईश्वर की पूजा में लौट आए। हालांकि समय बीतने के साथ अरबों ने अपनी पुरानी मूर्तियों और मूर्ति की पूजा करने की आदत डाल ली। भगवान का इस बात पर थोड़ा संदेह और बहुत साक्ष्य है कि पैगंबर अब्राहम और मोहम्मद के बीच के वर्षों में अरब प्रायद्वीप के धर्म में मूर्ति पूजा का प्रभुत्व था। प्रत्येक जनजाति या घरों में प्रतिमाएं होती थी। अरब के लोग दृष्टाओं में विश्वास करते थे, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए दिव्य तीरों का उपयोग करते थे और उनकी मूर्तियों के नाम पर पशु बलि और अनुष्ठान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि नूह के लोगों की सिद्धांत मूर्तियों को वर्तमान जेद्दा सऊदी अरब के क्षेत्र में दफनाया गया था और अरब जनजातियों के बीच वितरित किया गया था। 4. जब पैगंबर मोहम्मद मक्का में विजयी होकर लौटे तो काबा में 300 से अधिक विभिन्न मूर्तियां थी। पूर्व इस्लामी अरब में मौजूद सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों को मनत अल्लात और अल उजहा के रूप में जाना जाता था। इनमें से किसी भी मूर्ति को चंद्रमा देवताओं या चंद्रमा से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। अरबों ने इन मूर्तियों की पूजा की और उन्हें अंतर्वासना के लिए बुलाया। अल्लाह ने इस झूठी मूर्ति पूजा को निरस्त कर दिया। क्या आपने तब अल्लात और अल उजा बुतपरस्त अरबों की 2 मूर्तियां पर विचार किया है और मूरत बुतपरस्त अरबों की एक और मूर्ति, दूसरा, तीसरा? क्या यह आपके लिए मादा और मादाओं के लिए है? यह वास्तव में एक विभाजन है जो सबसे अधिक अनुचित है। वे नाम है, लेकिन वे नाम है जिनका नाम आपने और आपके पिता के लिए है, जिसके लिए अल्लाह ने कोई अधिकार नहीं भेजा है। वे अनुसरण करते हैं, लेकिन एक अनुमान और जो वे स्वयं चाहते हैं, जबकि निश्चित रूप से आया है उन्हें उनके भगवान से मार्गदर्शन। कुरान चैप्टर 45। और बीच में बड़ी बुतपरस्ती और बहुदेववाद के बीच में पूर्व इस्लामी अरबों ने कभी भी एक चंद्रदेव को सर्वोच्च देवता के रूप में नहीं बुलाया। वास्तव में कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कभी भी एक चंद्र देवता को बुलाया। पीढ़ी के बाद पीढ़ी के लिए उन्होंने ब्रह्मांड के एक सर्वोच्च शासक में अपना विश्वास ढीला नहीं किया। भले ही ज्यादातर समय वे अल्लाह में विश्वास की गलत अवधारणा रखते थे। वे उनके आशीर्वाद और उनकी सजा से अवगत थे और एक निर्णय के दिन में विश्वास करते थे। उस समय के कवियों ने नियमित रूप से अल्लाह को संदर्भित किया। 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि ए नबीघा अस जुबियानी ने कहा, मैंने शपथ ली और इस बात के लिए संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि अल्लाह और जुहैर इब्न के अलावा आदमी का समर्थन कौन कर सकता है। अभी सोलमा ने अपने विश्वास की पुष्टि की प्रलय के दिन में यह कहकर कि कर्मों को प्रलय के दिन प्रस्तुत किया जाना है। इस दुनिया में प्रतिशोध भी लिया जा सकता है। कुरान इस तथ्य की भी गवाही देती है कि पूर्व इस्लामी अरब अल्लाह गॉड द वन के बारे में जानते थे। यदि आप उनसे पूछे किसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है और सूर्य और चंद्रमा को अधीन किया है,
तो वे निश्चित रूप से उत्तर देंगे अल्लाह। फिर वे कैसे भटक रहे हैं बहुदेवादियों और अविश्वासियों के रूप में, जिसके लिए वह अपने दासों की वसीयत करता है और जिसे वह करता है के लिए सीमित करता है। वास्तव में अल्लाह सब कुछ का सबसे शक्तिशाली है। यदि आप उनसे पूछें कौन आकाश से पानी बारिश भेजता है और जीवन देता है इसके मरने के बाद पृथ्वी पर, वे निश्चित रूप से जवाब देंगे अल्लाह। कहो सभी प्रशंसा और धन्यवाद अल्लाह के लिए हो, नाय उनमें से ज्यादातर का कोई मतलब नहीं है।